नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी पुलिस इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है और वजह है जुम्मे की नमाज को लेकर। आपको बता दें कि आज अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई। मेरठ की बात करें तो वहां के एसएसपी ने यह तक आदेश दे दिए कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के पासपोर्ट को भी रद्द कर दिया जाएगा। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। तो मेरठ में पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है जुम्मे की नमाज को लेकर। देखिए, अब चाहे वो मेरठ के एसएसपी साहब हो या संभल के सीओ साहब हो, ये सभी के समझ चुके हैं कि इस वक्त प्रदेश के माहौल को किस प्रकार से बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला लेयर आता है खामिनेई का लेयर। जगह जगह पर काले कपड़े पहन करके, काली पट्टियां बांध करके, माथे पर काला कुछ बांध लेंगे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में वॉक इन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं कि खामिनेई को मार दिया और छाती पीटना शुरू कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले यह कहा गया है कि आप खामिनेई को लेकर के ईद के दिन, जो कि आप समझिए कि प्रसन्नता का त्योहार है, आप वहां पर मिष्ठान खिलाइए, एक दूसरे को प्रसन्नता रखिए आपस में। आप कहे जा करके आप इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं कि आप वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। त्योहारों को किसी भी प्रकार से दंगल बनाने का, राजनीतिक दंगल बनाने का प्रयास मत कीजिए। यह कल के दिन ही बोल दिया गया था। आज मेरठ में यह साफ तरीके से कह दिया गया है कि अगर जुमे की नमाज में किसी शरारती तत्व ने किसी प्रकार की उल्टी सीधी हरकत की तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे सो लेंगे, लेकिन उसका पासपोर्ट तक रद्द कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरठ के अंदर आप समझिए कि कई ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो विदेशों से भी आते हैं, जो विदेशों में जाकर के काम भी करते हैं। तो ऐसा सख्त निर्देश देने का एक यही कारण था ताकि उन सभी लोगों में जो शरारती तत्व हैं उनमें भय इस बात का बन जाए कि अगर मैंने कोई हरकत की तो फिर विदेश में जाकर के, दुबई में जाकर के मैं किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं कर पाऊंगा जिससे कि मेरा घर चलता है। और यही कारण है कि इस प्रकार के निर्देश बार बार दिए जा रहे हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से बीते कई सालों में हमने लगातार तस्वीरें देखी है कि प्रदेश के माहौल को कैसे ये लोग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सड़कों पर बैठ करके नमाज पढ़ना, जबकि आपके पास इतनी मस्जिदें, 544 मस्जिद पड़ती है मेरठ के अंदर, आप वहां जाकर के नमाज पढ़िए और वहां पर आपके लिए पूरा सुरक्षा व्यवस्था का इंतजामात कर दिए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस की टुकड़ियां खड़ी है। 144 गाड़ियों से उस दिन पूरे के पूरे मेरठ को देखा जाएगा, सर्विलांस किया जाएगा, ड्रोन कैमरों की निगरानी होगी वहां पर और तरह तरह की टुकड़ियां वहां पर लगाई गई हैं जिससे कि मेरठ का जो माहौल है वो किसी भी प्रकार से ना बिगड़े। और ना केवल ये मेरठ के लिए आदेश दिए गए हैं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के आदेश हैं। लेकिन इसके साथ ही ना केवल निर्देश और आदेश दिए गए बल्कि इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ भी एक बैठक की जिसमें उन्होंने ये कहा कि शांति बनाए रखने की आप लोग भी अपील करें। बिल्कुल, देखिए, मुस्लिम धर्म गुरुओं को इसलिए बिठाया गया क्योंकि आप समझिए, अगर आपके समाज में बैठा कोई जो सबसे ऊपर पद पे बैठा व्यक्ति है वो आप अगर उसको एक बात समझाएंगे तो अपने समाज में जाकर के समझा देगा। इसलिए कल भी इस प्रकार की एक मीटिंग हुई थी और समाज में इस प्रकार की मीटिंग इसलिए की जा रही है, मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं उनको बिठा करके इसलिए समझाया जा रहा है। जैसे कल हमने देखा कि संभल के सीओ साहब ने समझाया, आज मेरठ में समझाया जा रहा है। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश में कार्रवाइयां हो रही है जिससे कि वो लोग अपने समाज में जाकर के बता दे कि अगर हमारे घर में कोई शरारती तत्व है तो उसको पहले ही घर में बंद करके पैक करके रख दिया जाए उस दिन, वरना प्रशासन ऐसा इलाज करेगी कि उन्होंने कल ही ये बात बोल दी थी संभल के सीओ साहब ने कि रील बनाओगे रेल बन जाएगी। तो वो वाला हिसाब इनके साथ हो जाएगा और ये पचा भी नहीं पाएंगे उस बात को। और मजे की बात तो ये है कि यहां पर ये सारा का सारा समझाने की बात होती है ताकि प्रदेश का माहौल ना बिगड़े। लेकिन आप देखिएगा कि कुछ ही समय में आपको देखने को मिल जाएगा कि विपक्ष पूरा इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा। समाजवादी पार्टी चिल्लाने लग जाएगा, छाती पीटना शुरू कर देगा कि अरे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के ऊपर ये एक्शन लिए जा रहे हैं, मुसलमान तो शांति प्रिय समुदाय से होता है। हम भी इस बात को मान रहे हैं, वो संभल के सीओ साहब भी इस बात को जानते होंगे, मेरठ के एसएसपी साहब भी इस बात को जानते होंगे, सारे जितने पदों पर बैठे लोग हैं वो इस बात को जानते ही होंगे ऑलरेडी। लेकिन जो कुछ चंद प्रतिशत है, ये आज के उनके स्टेटमेंट में भी यही बात कही गई थी कि 99% लोग अच्छे होते हैं, हम इस बात को मानते हैं। ये जो 1% लोग जो शरारत कर करके पूरे त्योहार को बिगाड़ देते हैं, माहौल को बिगाड़ देते हैं, सांप्रदायिकता फैला देते हैं,
इन लोगों के लिए इस प्रकार के एक्शंस और स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो इसमें ये जो अभी आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी और ये सारे दल जो अभी छाती पीटना शुरू करेंगे, उनको ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए। आधा मतलब एक कहावत और है, अधगर गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान इसी प्रकार की समस्याएं देता है। जैसा कि संभल के सीओ ने भी ये निर्देश दिया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उसके बाद AIMIM के नेता, उनके पेट में दर्द होने लगा, वो सवाल उठाने लगे और भाषा की मर्यादा सिखाने लगे हैं। हाँ, अब देखिए बड़ी अचंभित करने वाली बात है ये, जब आप ये बात मुझे बता रही है मुझे हंसी आ रही है कि AIM के नेता भाषा की मर्यादा सिखा रहे हैं। 15 मिनट वाला स्टेटमेंट शायद भूल गए होंगे, या फिर अपने पार्टी के जो असदुद्दीन अकबरुद्दीन जो दो ये बड़े नेता हैं, उनकी भाषाओं को ये शायद भूल गए होंगे, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। संभल के सीओ साहब ने क्या गलत बोल दिया? मैंने आपको बोला ही था कि ये लोग अभी छाती पीटना शुरू करेंगे। संभल के सीओ साहब ने एक ही बात कहा कि शरारती तत्वों को ठोका जाएगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, रील बनाने वालों का रेल बना दिया जाएगा। तीसरी चीज उन्होंने कहा, सड़क पर नमाज पढ़ोगे एक्शन लूंगा। चौथी चीज उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सीधे तरीके से एक ही बात बोली कि खामेनेई के नाम पर 2 देशों का युद्ध चल रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके लिए त्योहार का समय है, उस त्योहार को मनाइए, ना कि किसी भी प्रकार से यहां पर दंगे, यहां पर राइट्स फैलाने का काम कीजिए। इसमें मेरा सवाल केवल और केवल AIM के नेता से इतना भर है कि आप मुझे एक बात बताइए, इसमें गलत क्या बोल दिया? ये तो अब देखिए, कभी कभी होता है प्रशासन को गुंडों की भाषा में समझाना पड़ता है, प्यार से समझा करके। बताइए कितने वर्ष हो गए, 15-20 सालों से प्यार से समझाया जा रहा है, पुचकारा जा रहा है, मत करो बाबू मत करो, लेकिन ये समझते नहीं है। और जब इनके ऊपर एक्शन होना शुरू हो जाता है, पीला पंजा इनके घरों पर पहुंच जाता है, तो फिर ये सबसे पहले छाती पीटते हैं कि क्यों बुलडोजर से घर क्यों तोड़ दिया। अब अपराधी का घर टूट रहा है, उससे समस्या, एनकाउंटर होता है। ऐसे में एक सवाल ये भी लूंगी मैं आपसे कि जैसे आपने जिक्र किया मेरठ में 508 मस्जिदें हैं, अगर इतनी मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए कम पड़ जा रही हैं तो फिर और कितना चाहिए? वही तो बात है ना, और कितना चाहिए? और चाहिए भी तो दूसरों का घेर करके क्यों चाहिए? वक्फ की प्रॉपर्टी के नाम पर क्यों चाहिए? ऐसे चीजों के नाम पर क्यों चाहिए कि आप किसी और धर्म के किसी स्थान को कब्जा करके वहां पर अपना कुछ बना लेंगे? इस तरीके से तो नहीं चलेगा। और यही बात वहां पर समझाई गई है कि सड़कों पर क्यों नमाज पढ़िएगा, सड़क चलने के लिए है, सड़कों पे गाड़ियां चलेंगी। आपके त्योहार की वजह से किसी और की आवाजाही को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में विपक्ष ये कहने लग जाता है कि क्यों मुसलमानों को ही क्यों समझाया जा रहा है। तो इसमें बड़ा सवाल तो यह भी उठता है ना कि कौन से हिंदू को आपने देखा है मंगलवार को कि सैकड़ों की भीड़ में सड़कों पर चढ़ करके वहां पर वो लोग हनुमान चालीसा लेकर के बैठते हैं? नहीं देखा होगा। आपने एक समुदाय के व्यक्ति को देखा, इसलिए आपको एक ही समुदाय के व्यक्ति को समझाना पड़ रहा है। अगर आप इस प्रकार की चीजें नहीं करते तो आपको नहीं समझाना पड़ता, ना आपके प्रति इस प्रकार की कड़वी भाषा का प्रयोग होता। और हमने तो तस्वीरें देखी हैं, परसों के दिन ही लखनऊ से तस्वीरें आई, 4-4, 6-6 साल की बच्चियों को काले कपड़े पहना करके, उनके माथे पर वो काला पट्टा बांध करके, और ये लोग बोल रहे थे कि खामेनेई जिंदाबाद बोलो। क्या उस बच्ची को इतना पता होगा कि खामेनेई किस मानसिकता का व्यक्ति था? खामेनेई के, अगर खामेनेई इस देश में होता, जो कि खैर भारत में तो खामेनेई पैदा हो नहीं सकता है, ये लोग चाहे कितना 100 बारी चिल्लाए कि हर घर से खामेनेई निकलेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। इंडिया के अंदर खामेनेई निकलना मुश्किल है। अगर आप समझिए उस 6 साल की 4 साल की बच्चियों को यह बात पता होगी कि अगर वो ईरान में रहती तो वो इतनी आजादी से जो बर्थडे वाले दिन रंग बिरंगे कपड़े पहन करके रह सकती थी, उसके लिए वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग प्रेशराइज्ड कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिससे कि उनका माइंड अभी से ही कन्वर्ट होने लग जाए। लेकिन हकीकत तो यह है कि ना उस बच्ची को इस बारे में ज्ञान था, और खामेनेई के नाम पर किसी भी प्रकार से प्रदेश में इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्दाश्त यह भी नहीं किया जाएगा कि आप सड़कों पर बैठ करके नमाज पढ़े। बर्दाश्त यह भी नहीं किया जाएगा कि आप किसी भी प्रकार से हमारे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करें। बर्दाश्त यह भी नहीं किया जाएगा कि आप रील बना करके किसी एक समुदाय के जो बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है उसको बर्बाद करने की प्रयास करें। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो इन बातों से इत्तेफाक रखेंगे, वो बोलेंगे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं सीओ साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं एसएसपी साहब, एसपी साहब। लेकिन जो अपनी राजनीति ही तुष्टीकरण की जो आंच है उसके ऊपर सेकते हैं, तो उनके लिए तो ये पेट दर्द करने वाली बात है, जैसा कि AIM के साथ हुआ। इसके साथ ही एक सवाल मैं ये भी लेना चाहूंगी कि यूपी में जैसे अलग अलग जिलों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है, लेकिन इस बार हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि वो अलग अलग विभागों में उन लोगों को अलर्ट किया गया है। यानी कि कोई अगर ट्रैफिक का ध्यान रख रहा है तो कोई जिलों के क्षेत्रों में घुसा हुआ है, यानी कि हर क्षेत्र में उन्हें बांट दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सिक्योरिटी लेवल बहुत अच्छे तरीके से है। सबसे पहली कि ट्रैफिक की व्यवस्थाओं के लिए ट्रैफिक पुलिस उस दिन बिल्कुल चाक चौबंद रहेगी, हर चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होगी। दूसरी चीज
कि लगभग 150 से अधिक गाड़ियां केवल मेरठ डिवीजन के अंदर जगह जगह पर पीसीआर घूम घूम करके सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। तीसरी चीज अगर आप देखिएगा तो वहां पर कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो इस सुरक्षा को लेकर के टुकड़ियां बना बना करके 5-10 करके अलग अलग चौक चौराहे पर खड़े होकर के पूरे मेरठ और पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। चौथी चीज ड्रोन कैमरे की निगरानी होगी। पांचवी चीज आरएएफ की वहां पर टुकड़ियां शामिल होंगी, जिससे कि वहां पर अलग अलग तरीके से सुरक्षा व्यवस्था अच्छे तरीके से देखी जा सके। उसके बाद अगर आप देखिएगा ड्रोन कैमरे के अलावा वहां पर अलग अलग तरीके से पुलिस प्रशासन हर बार वहां पर परेड करके जगह जगह पर घूम करके पूरे प्रदेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी, जिससे कि जो कई ऐसे सो कॉल्ड सांसद बनकर के बैठे हुए हैं वो हमारे प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करके हिंदू मुसलमान फैलाने का प्रयास ना करे, जो कि हम बीते लंबे समय से संभल के अंदर एक सांसद साहब को देख रहे हैं, जियाउर रहमान बर्क साहब, वो अपने स्टेटमेंट में इसी प्रकार की चीजें करते हैं। तो खैर ये देखने वाली चीज होगी कि उस दिन क्या कुछ होता है। हालांकि प्रदेश अपनी तरफ से सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यूपी में पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में है। जुम्मे की नमाज से लेकर ईद तक ये अलर्ट यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि बता दें कि हर बार ये देखने को मिलता है कि पथराव और ऐसी अप्रिय घटना होने लगती है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को अलर्ट होना ही पड़ता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।